क्या आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड फील करते हो, या आपको लगता है कि आपकी जो इनर सेल्फ है, जो इनर गाइडेंस है, आप उसको समझ नहीं पाते? वो जो मैसेजेस भेज रही है, आप वो मैसेजेस को डीकोड नहीं कर पाते? और अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्सेस कर सकता है उस हायर कॉन्शियसनेस में, बट वो एक्चुअली में ब्लॉक्ड है, इसलिए आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पीनियल ग्लैंड, और जिसको हम थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्र ये भी कहते हैं, ये एक्चुअली में सेंटर है हमारी इंट्यूशन का, हमारी इनर गाइडेंस का, उस हायर सेल्फ में टैप इन करने का, अपनी कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने का। बट बिकॉज ऑफ आवर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स ये कैल्सिफाई हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है, और हम अपनी वो ट्रू सेल्फ से, उस ट्रू गाइडेंस से जुड़ना बंद कर देते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसका पीनियल ग्लैंड एकदम क्लियर होता है, तो वहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं होती जब वो आता है इस दुनिया में, राइट? बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो सोशल कंडीशनिंग होती है विद डिफरेंट फूड्स और बहुत सारी चीज़ों से, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, उस सब से जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो कैल्सिफाई हो जाता है, दैट इज ब्लॉक हो जाता है। और इसीलिए कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में, अपनी उस गट फीलिंग, उस इनर गाइडेंस से जुड़ने में, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जो मेडिटेशंस कर रहे हैं, जो प्राणायाम्स कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड होते हैं, वो चीज़ों को समझ पाते हैं, राइट? इमेजिन करो कि आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाए कि आप अपनी इनर गाइडेंस से जुड़ पाएं, वो जो विविड ड्रीम्स हैं, जो स्पिरिचुअल विजन्स हैं, उनको आप एक्सपीरियंस कर पाओ, उस हायर सेल्फ से, उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ पाओ, और एक वो इनर पीस, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में रहे। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about pineal gland. ये कैसे ब्लॉक होता है और इसको नेचुरली हम कैसे डीकैल्सिफाई कर सकते हैं, उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी वो जो हायर सेल्फ है, हाई कॉन्शियसनेस है, उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे इस सब के बारे में, पर इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So सबसे पहले बात करते हैं कि क्या साइंस हैं कि आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो ब्लॉक्ड है। फर्स्ट इज लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, आप कंफ्यूज रहेंगे चीज़ों को लेके, आपको क्लैरिटी नहीं होगी। पुअर इंट्यूशन एंड डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, जैसा मैंने कहा कि आप कंफ्यूज रहेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी आपको चीज़ों को लेके, अपने प्लान्स को लेके, लाइफ को लेके। आप अपनी हायर सेल्फ से, उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, वो डिस्कनेक्शन आप फील करोगे, ठीक है। तो एक वो एम्प्टीनेस सी रहेगी, वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक। तो क्या रीजंस होते हैं कि हमारा ये पीनियल ग्लैंड जब हम आते हैं इस दुनिया में तब ये एक्टिवेटेड होता है और धीरे 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 ये ब्लॉक हो जाता है। सो पहली चीज़ फ्लोराइड, ठीक है, जो फ्लोराइड हमारे वाटर में है, हमारे टूथपेस्ट में, जो कि हम टूथपेस्ट रोज़ यूज़ करते आ रहे हैं, कितने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, उसकी वजह से जो कैल्सिफिकेशन हो जाती है हमारे पीनियल ग्लैंड की। साथ ही साथ जो प्रोसेस्ड फूड हम लोग इतना खाते हैं, हाई स्ट्रेस लेवल्स, लैक ऑफ सनलाइट एंड एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा घर में ही रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा इस आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, हम उस नेचर में नहीं जाते, जो सनलाइट है उसको नहीं लेते, तो उस सब की वजह से, और हम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो उस सब की वजह से जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो कैल्सिफाई हो जाता है, ठीक। बट द गुड न्यूज़ इज कि आप इसको डीकैल्सिफाई कर सकते हैं और अपनी हायर सेल्फ, अपनी इंट्यूशन से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पीनियल ग्लैंड होता क्या है, ठीक है। अगर हम इंटरसेक्ट करें अपने माइंड में, यानी कि जो दो कान है, यहाँ से एक कुछ पेन टाइप चीज़ डालें और सीधा यहाँ से एक और डालें, तो जो बीच में पॉइंट बनेगा, ठीक है, जो बीच में पॉइंट बनेगा वहाँ पे एक ग्रीन कलर का मटर के शेप जैसा पी शेप्ड ग्लैंड है, ठीक है। ये आपके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उसको रेगुलेट करता है, ठीक। इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग योर थर्ड आई चक्रा, जैसा मैंने पहले बताया,
और अगर थर्ड आई चक्रा को ये एक्टिवेट कर रहा है तो ये हेल्प करता है आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और आपकी इंट्यूशन को एनहांस करने में। ठीक है, बात करते हैं कि हम कैसे अपने स्पीनल ग्लैंड को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो जो रोज आप काम कर रहे हैं दैट इज टूथपेस्ट। ठीक है, तो आपको अपना टूथपेस्ट चेंज करना है। जो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट है उसको हटाना है और आपको नेचुरल या दूसरे जो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो यूज करने हैं। ठीक है, पहली चीज जितना ज़्यादा जंक फूड प्रोसेस्ड फूड है वो अपने डाइट से हटाना है। आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड पे अपने आप को लेके आना है, ग्रीन वेजिटेबल्स पे लेके आना है। ठीक है, सन गेजिंग एंड नेचुरल लाइट एक्सपोजर, तो बहुत ज़्यादा आप 10 to 15 मिनट ज़रूर निकालो सुबह सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे, जब आप बाहर जाएं, थोड़ा एक्सपोजर लें सनलाइट का। ठीक, जितना ज़्यादा हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ऐसी आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, वो भी हमारे जो पीनियल ग्लैंड है उसको ब्लॉक करने में एक कारण है। तो कोशिश करें कि आप नेचुरल लाइट में या उस नेचर में जितना ज़्यादा उससे कनेक्ट कर पाएं, वो भी हेल्प करेगा आपके पीनियल ग्लैंड को अनब्लॉक करने में। नेक्स्ट इज मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने थर्ड आई पे ध्यान करने की। ठीक है, कुछ लोग इसमें त्राटक क्रिया करते हैं जहाँ पे वो अपने थंब को सामने रख के और सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। ये भी एक माध्यम है अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने का, आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने का। ठीक है, दूसरा आप सामने एक दिया रख के, ठीक है, उसकी तरफ देखते देखते एंड देन जब आप उससे आंखें बंद करोगे तो आपको दोबारा से वो लाइट अपने भीतर दिखाई देगी। तो ये दूसरा एक प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। प्राणायाम करना है, जैसा मैं बताती हूँ, प्राणायाम जो है वो हमारी सेकेंड बॉडी पे काम करता है। ठीक है, सो ब्रेथ वर्क, जो भी प्राणायाम जो बेसिक होते हैं, ठीक है, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बता रहे हैं, तो पूरा गाइडेड उसमें आप इसको कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ध्यान की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे और जितना ज़्यादा वो मेडिटेशन आप मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात को सोने से पहले करेंगे, जहाँ पे आप सिर्फ अपने ये सेंटर में ध्यान दे रहे हैं, उतना ज़्यादा हेल्प होगी आपका जो थर्ड आई चक्रा है और आपका पीनियल ग्लैंड है उसको अनब्लॉक करने में। ठीक है, आप क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप उसमें मानते हैं तो। मैं कहूँगी ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, चाहे माला हो गई, चाहे क्रिस्टल्स हो गए, चाहे दिया हो गया, कैंडल्स हो गई, जो भी हम इस अपनी स्पिरिचुअल रिचुअल्स में यूज़ करते हैं, उन सब का यूज़ तभी करना जब आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, उसमें विश्वास है आपका। ठीक है, एक आपके अंदर बिलीफ है कि हाँ इस चीज़ से ऐसा होता है क्योंकि साइंटिफिकली कुछ आपको पता है उसके बारे में। ठीक है, एक तो होता है कि हम लोगों को देख रहे हैं कि सब धूप बत्ती कर रहे हैं, कि सब क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो मैंने भी रख लिया, कि सब माला जप रहे हैं तो मैंने भी कर ली। नहीं, आप जब एक्चुअली में आपके अंदर से भाव आए ना उस चीज़ को यूज़ करने का, उस चीज़ को खरीदने का, तब आप वो काम करना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता। जैसा मैंने कहा, अगर आपका कनेक्शन है, अगर आपका बिलीफ है, तो वो चीज़ आपके लिए इफेक्टिव ज़रूर होगी। ठीक है, तो आपको खुद से समझना है कि आपकी इंट्यूशन आपको किस चीज़ की तरफ ले जा रही है। ठीक है, आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो, आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। ये 2 क्रिस्टल्स हैं जो आप थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप साउंड हीलिंग की मदद ले सकते हैं। बहुत सारे बाइनोरल बीट्स जो हैं आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, उसके ऊपर वो म्यूजिक लगा के अपने थर्ड आई पे ध्यान करके एंड विद द यूज ऑफ क्रिस्टल्स ऑल्सो। ठीक है, आप क्रिस्टल्स अपने आसपास रख सकते हैं, उन्हें अपने हाथ में लेके मेडिटेशन के टाइम पे बैठ सकते हैं एंड देन वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन में, पीनियल ग्लैंड को अनब्लॉक करने में। ठीक है, बट कोशिश सबसे ज़्यादा करनी है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम डिफरेंट तरह की मेडिटेशन करते हैं, बट जब अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ध्यान आपके बिल्कुल सेंटर में, माथे के सेंटर में होना चाहिए। वो कोशिश रखनी है आपने। ठीक है, जर्नलिंग। सो अपने ड्रीम्स से कनेक्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ड्रीम आया था और कुछ अलग सा था, देन राइट इट डाउन। ठीक है, उसमें क्या था, क्या चीज़ दिख रही थी, और कभी कभार कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे कि आज आपने एक ड्रीम देखा, थोड़े दिनों बाद फिर देखा, हो सकता है उनमें कोई कनेक्शन हो, तो उन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है,
ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी आपकी इंट्यूशन से जुड़ने में, आपके वो जो विविड ड्रीम्स हैं उनको और अच्छे से समझने में, उनको एक्सपीरियंस करने में। ठीक, एक और प्रैक्टिस आप कर सकते हो जब आप सोने जाते हैं। ठीक है, आपने थोड़ी देर मेडिटेशन करी और मेडिटेशन में ही आप अपनी हायर सेल्फ से बोलें कि आपको गाइडेंस दें। जब आप नींद में होंगे तब आपको कुछ गाइडेंस दें। वो गाइडेंस आपको ड्रीम्स के रूप में आएगी और फिर अगले दिन आप उसको जर्नल करें। ठीक है, तो इस तरह की एक साइकिल बनाएं और देखें क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बताने वाली हूँ जो आप रोज कर सकते हो अपने थर्ड आई चक्र, अपने पीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। सो क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट ब्रीदिंग। इनहेल and exhale. Few long deep breaths. Inhale and exhale. Few long deep breaths again. Keep breathing. Now imagine करें a glowing violet light, purple violet light in the center of your forehead. अपने माथे के मध्य में इमेजिन करें वॉयलेट कलर की लाइट, ग्लोइंग वॉयलेट कलर, which is expanding and filling your entire head with divine energy. Keep watching, keep experiencing. It is filling your entire head with divine violet light, divine energy. और इमेजिन करें एक पोर्टल ओपन होते हुए अपने सामने, जैसे आपके सामने एक बहुत बड़ा डोर है वो ओपन हो रहा है, एंड एक मैसेज दें that I allow wisdom and intuition to flow in. I allow divine wisdom and intuition to flow in. And just feel your third eye awakening. आप इस मेडिटेशन के साथ एक बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, ओम चांट कर सकते हैं, and just feel your third eye awakening and connecting you to the universal consciousness. Imagine करें, feel करें that violet light, that energy, that divine energy, and you're connecting with that divine consciousness, universal consciousness, and the divine wisdom, guidance, it is coming, it is flowing in your life. Keep doing it. Take a few more deep breaths. Slowly come back, open your eyes and return to the present moment. Congratulations, you have activated your pineal gland. इस प्रैक्टिस को आपको बार बार करना है। मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है। आप, जैसा मैंने बोला, आप इस इमेजिनेशन को और 10 मिनट्स 20 मिनट्स तक स्ट्रेच कर सकते हो, जब तक आप बैठना चाहो। एक बहुत प्यारा सा म्यूज़िक लगा लो, ओम चांट करते रहो, हमिंग साउंड, ऐसा जो आप उस हमिंग साउंड को अपने भीतर, अपने अपने थ्रोट और हेड, इसके बीच में आपको फील करना है। ठीक है, कितनी देर तक आप बैठ सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, वो हेल्प करेगा आपके पीनल ग्लैंड, आपके जो थर्ड आई है उसको एक्टिवेट करने में। ठीक है, जब आप अपना पीनल ग्लैंड अवेकन करते हैं, ठीक है, तो आप अपने एक नए वर्जन में जाने के लिए तैयार होते हैं। आप अपनी जो एक दूसरी पावर्स हैं, जो आपके माइंड की और स्पिरिट की जो पावर्स हैं, जो सोल है आपकी, आप उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, स्पेशली अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, एंड देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू reconnect with your inner self and to connect with that guidance. All right, so do practice and tell me आप कौन सी practices इनमें से सबसे पहले करने वाले हैं. अगर आप ऑलरेडी कुछ practices कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. One more info, I also take 1-to-1 live coaching healing sessions. So अगर आप कहीं stuck हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आप इस तरह के और हीलिंग टूल्स और मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीखना चाहते हैं, देन आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. यू ऑल आर ऑसम. लव योरसेल्फ. थैंक यू सो मच.